बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके खानों जायकों में रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये थी थर्सडे मॉर्निंग और मैं और हफ्सा नाश्ता कर रहे थे। सिंपल सा पराठा ऑमलेट बना लिया था और जो चिकन अचार बनाया था उसके साथ। और उसके बाद जनाब ये था दोपहर का टाइम और मैंने एक्स्ट्रा जो भी टमाटो वगैरह मंगवाए थे, बरनोला अब उतर चुका है और मैंने ड्रिप लगवा ली थी और फिर बरनोला उतार दिया था। और एक्स्ट्रा टमाटर वगैरह जो थे वो मैंने कर लिए थे किचन के। अब एक छोटे मोटे काम कर लिए थे और फ्रिज के 2 कैबिनेट वगैरह जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखते हैं, ये नीट होने वाले थे, तो मैंने कहा साथ साथ इनको भी कर लूँ। और ये देखें बास्केट्स जिनमें मैंने वेजिटेबल्स रखी होती हैं, सैलेड का सामान रखा होता है इस ड्रॉ में, तो वो गंदी लग रही थी मुझे, तो मैंने वो निकाल कर उनको नीट कर लिया। उनको कहा कि वॉश करके रख लूँगी और उसकी जगह मैंने टेम्प्रेरी बेस पर ये 2 बास्केट रख ली थी और मैंने सैलेड वगैरह के लिए सामान वॉश करके रख लिया था। बाकी सारे टमाटर पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और हमारी फ्रिज भी नीट हो गई थी। मैंगोज़ का मैंने पल्प बना के रख लिया था और शेक वगैरह के लिए। और ये जी फ्राइडे इवनिंग है और फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने सारा घर नीट कर लिया था। मुझे कोई काम वाली नहीं मिली, नेबर्स की मैं मंगवा लेती हूँ, मम्मी वाली भी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने जनाब हिम्मत कर ली और सारा ए टू जी घर चमका दिया और ईच एंड एवरीथिंग, फ्रिज, किचन, ऑर्गेनाइजेशन और सफाई, नीटनेस, हर चीज़, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ करने वाला था। क्योंकि संडे को कुरान ख़ानी थी ताया अबू के लिए, तो सब गेस्ट वगैरह ने आना था, ग्रैंड एक गैदरिंग थी, तो मैं ये शाम को फिर कितने दिन बाद कुकिंग कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि झटपट बस मैं रायता और राइस बना लेती हूँ रात के खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन किए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 3 से 4 टीस्पून के करीब मैंने डाले थे, सॉल्ट डाला था। और ये टमाटो और ग्रीन चिलीज़ का मैंने पेस्ट बना लिया था हैंड चॉपर में और इस तरह से बस यही ऐड करूँगी। और साथ में मैंने चने ऑलरेडी आपको पता है मैं शेयर किया है आपसे कि डिप करके मैं उनको रख देती हूँ कंटेनर्स में, और जब कभी सालन या इस तरह राइस बनाने होते हैं निकाल के उनको प्रेशर लगा कर बना लेती हूँ, तो वो डिपिंग का टाइम जो है वो बच जाता है। समटाइम आप भूल भी जाते हैं कि उफ़ मैंने तो सुबह बनाने हैं चने और भिगोना मैं तो भूल गई, तो इस तरह मैं भिगो लेती हूँ। ये मैंने इस तरह से मसाला बना के भून के थोड़ा सा पानी लगा के 2 कप के करीब और मैंने प्रेशर लगा लिया था। उसके बाद ये गल गए थे और सिंपल जैसे राइस में पानी डालते हैं वो डाल के और मैंने राइस बना लिए थे। उसका मैं कैप्चर लेना भूल गई वीडियो, बिकॉज़ एक सडन सा कोई अराइवल हो गया था गेस्ट का। एक्चुअली गेस्ट आए भी नहीं थे, मैंने अपनी फुल तैयारी कर ली थी कि संडे के लिए, क्योंकि मोस्टली हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि सैटरडे को आ जाएंगे, तो लेकिन फिर फ्राइडे को नाइट को आ गई थी 2 सिस्टर्स, लेकिन वो कज़न की तरफ थी, तो फिर इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की। और ये जी सैटरडे मॉर्निंग है, बच्चों की थी फेयरवेल पार्टी, फ्राइडे को उनका लास्ट पेपर था, तो मैंने बनाए थे चिकन पैटीज़ बर्गर और साथ में उनको मैंने बना के दिए थे चिकन बाइट्स। तो ये मैंने बस चिकन को मैंने नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और डालकर और लेमन जूस से स्क्वीज़ करके मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर बस सुबह मैंने उसके 5 से 6 जो बोनलेस पीसेस थे वो उनको मैंने इस तरह से चॉपर में पेस्ट सा उनका फ़ाइन बना लिया था। उसमें मैंने फिर कॉर्नफ्लोर डाला, ब्रेड क्रम्स डाले, हाफ़ एग डाला और बस उनको फिर मैंने पैटीज़ बना के उनको फ्राई कर लिया था। उन पर कोटिंग की थी, एक मैंने एग की और फिर ब्रेड क्रम्स की, वो आप देखेंगे वीडियो में। और मैंने फ्राई कर लिए थे और बाकी के जो पीसेस थे सेम इसी मतलब स्पाइसेस के साथ मैंने उन पे कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल किया। आप चाहें तो उस इन सब स्पाइसेस को अगर मैरिनेट नहीं कर रहे, क्विक बनाना चाह रहे हैं, तो 2 घंटे पहले आप यही सारे स्पाइसेस और जो है आपका कॉर्न फ्लोर, इसको आपने क्या करना है, पेस्ट बनाकर लाइट सा जो स्टे कर जाए पीसीस के ऊपर, तो आपने फिर 1 बाइट उसको मैरिनेट करके रख दें। 2 आवर के बाद आपने उसको डीप फ्राई कर लेना है, तो इतनी क्रंची क्रिस्पी आपकी चिकन बाइट्स बनेंगी। और जैसे आप बिल्कुल खाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर, फास्ट फूड चेन्स पे जाके खाते हैं, तो बहुत मज़े का बना था। ये देखें भाग भाग के मेरे हाथ से गिर रहा है, तो बस मेरा हाथ वो थोड़ा सा, मैं जब ऐसे उसको फ़ोल्ड करती थी तो वो थोड़ा सा पेन हो रहा था क्योंकि स्वेल कर गया था ऊपर से, वो लास्ट जो ड्रिप थी वो चल नहीं रही थी, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हो गया था, तो वो फिर स्वेलिंग कर गया था और मेरा हाथ पे दबाव नहीं आ रहा था। लेकिन खैर फिर मैंने अब सैटरडे को फ्राइडे को सारा नीटनेस कर ली थी और फिर प्रॉपर जो है ना घर के काम खुद ही संभाल लिए थे। और यहाँ पे बस ये देखें एग मैंने एक इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसको बीट कर लेंगे और उसके बाद हम मैंने जो है वो इस
की कोटिंग कर लेनी है पैटीज़ के ऊपर और फिर ब्रेड क्रम्स की करेंगे। चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सपोर्ट मी। टुडे यू विल सपोर्ट एनी वन, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आपको कभी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो और इस अल्लाह की तरफ से खुद ही आसानियाँ होती जाती हैं और आपको सपोर्ट मिलती जाती है। तो बस इस तरह से बहुत फ़ाइन अच्छा सा पेस्ट बन गया था। सेमी सा आपने थिक इसको रखना है, बहुत पतला नहीं करना। और अगर आपको लगे तो आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं या ब्रेड स्लाइसेस ऐड करके उसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए। इस तरह से मैंने डबल कोटिंग कर ली थी एग एंड ब्रेड क्रम्स की, और बहुत अच्छी सी ये झटपट सी बन जाने वाली हैं और घर में आप बच्चों को और लंच में बना के दे सकते हैं। तो ये देखें, जो बाकी के इस तरह से बोनलेस पीसेस थे, इनके ऊपर बस मैंने कॉर्नफ्लोर करना है स्प्रिंकल, और जनाब इनके वो फ्लेक से बन जाएंगे। जैसे मैंने आपके साथ अपने लेग पीसेस की जो थी ना चिकन फ्राई की, मैंने रेसिपी शेयर की थी KFC स्टाइल, तो उसी तरह के ये जो है ना चिकन बाइट्स हमारे बनेंगे, बहुत क्रंची और क्रिस्पी। बल्कि बेटा कह रहा था मम्मा बाकी सब भी लेकर आए थे, उनके ऑर्डर करके मंगवाए थे उन लोगों ने, लेकिन मम्मा एक बच्चा होममेड भी लेके आया था, लेकिन ये बहुत क्रंची थे मम्मा, सबसे ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी मेरे थे। तो उन्होंने शेयर करके खाया। तो बस इस तरह से ये देखें, मैंने बर्गर बंस ले लिए थे और इन पर केचप लगाया सिंपली, और मैंने जो थी कैबिज, उसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था, मेयोनीज़ में उसको मिक्स करके उसका पेस्ट सा बना लिया था, और ये पैटीज़ इस तरह से रखी। और इनको स्लो फ्लेम पे आप फ्राई करिएगा, फिर अच्छे से ये सॉफ्ट भी रहेंगी और जो है अच्छे से अंदर से कुक हो जाएंगी। और इस तरह से मैंने लगा दिया था इसके ऊपर कैबिज का और मेयोनीज़ का पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो वो भी आप लगा सकते हैं, मज़े का लगेगा। और अगर आपके पास चीज़ स्लाइस पड़े हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बस सिर्फ यही लगाया था। बेटा मेरा कोई सैलड वगैरह इसमें नहीं खाता, तो उससे पूछने के बाद कैबिज पे वो अलाउ हुआ तो मैंने रखा। और बेटी कुकम्बर और टमाटो स्लाइसिस खा लेती, तो उसके वाले में सिर्फ मैंने कुकम्बर के दो और टमाटो के दो स्लाइसिस रख दिए थे और बेटे के लिए प्लेन रहने दिया था। अब बेटा कह रहा था अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग करना चाहता है, तो उसको मैंने फिर हाफ स्लाइसिस में कहा था मम्मा हाफ ऑफ कर दें, वी विल शेयर इट। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इसी तरह से मैंने बेटे को भी इस तरह से हाफ स्लाइसिस कर देते। और आप देखें कितनी थिक पैटी है मज़े की। तो बाज़ार की रेडीमेड फ्रोज़न पैटीज़ छोड़ें और घर में इस तरह से एक दिन स्पेंड करें और आप बनाकर रख लें और बस उठाएं, फ्राई करें और बर्गर्स वगैरह बन वगैरह बनाकर बच्चों को दें, बहुत ईजी रहेगी। इसकी मैं डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सैटरडे मॉर्निंग को बस झटपट मैंने बनाया था, साथ में हस्बैंड का नाश्ता भी और सब कुछ बहुत जल्दी किया था। तो इसलिए क्विक सी जो है ना ये इस तरह से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। KFC स्टाइल जो मैंने लेग पीस बनाए थे, उनकी जो है वो मेरी डिटेल रेसिपी पड़ी है मेरे चैनल पे, आप जाकर और वीडियोस में से देख सकते हैं। और इस तरह से रैप करके मैंने फॉइल में रख दिए थे। और ये देखें हमारी चिकन बाइट्स इस तरह से फ्लेक्स बन गए थे उनके ऊपर और आपने उनको कर लेना है स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने उनको फ्राई कर लेना है और बहुत क्रंची क्रिस्पी बनेंगे ये। आप इसको टमाटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ खाएँ और मज़े से इंजॉय करें, ठीक है। तो बहुत अच्छे बन गए थे। इस तरह से मैंने उनको उनके होम मेड ही दे दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ऑर्डर करने का तो कोई सीन नहीं था, या 10-11 बजे होना था ऑफ, और रात से मैं पिज़्ज़ा मंगवा कर रखना नहीं चाह रही थी कि वो आपने गर्म ही करना है, तो क्यों ना सुबह फ्रेश ही बन जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें बरकतें जो उसने हमें अता की हैं, तो जितना शुक्र करें कम है। तो ये बहुत मज़े की बने थे, आपने ट्राई करना है। और ये है इवनिंग में मैं बना रही, इन सैटरडे नून है ये। सिस्टर्स इन लॉ आ गई थी, तो उन्होंने नाश्ता वगैरह कज़न की तरफ से ही कर लिया था, तो वो कह रही थी बस रेस्ट करेंगे हम। तो दोपहर को मैंने दाल बना ली थी, मूंग मसर की पतली येलो दाल, और साथ में मैंने फिर ज़ीरा, शाम को वो कुछ बच्चों का गला ख़राब था तो वो कह रही थी रोटी नहीं खाएंगे, तो मैंने शाम को बना लिया फिर राइस। साथ ज़ीरा राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट सी। आपने ऑयल लेना है, ठीक है, और साथ में उसमें मैंने 2 टीस्पून डाल दिए हैं ज़ीरा, और थोड़ा सा पानी का मैंने लगा दिया था इसको 2 से 3 स्पून, ताकि तड़का सा हमारा बन जाए। और साथ में मैंने एक क्यूब डाल दिया था लहसुन अदरक पेस्ट का, और बस इसको ये 4 से 5 कप आप इसको कह सकते हैं, 2-2.5 गिलास मैंने चावल रख दिए थे। और ये देखें सिर्फ नमक डाला इसमें मैंने, और साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, और कोई थर्ड स्पाइस नहीं जाएगा हमारा, सिर्फ 2 से 3 लौंग और काली मिर्च आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। झटपट बनने वाले हैं ये। इस तरह से आप अगर बॉयल राइस नहीं बना रहे तो फिर इस तरह से आप दाल वगैरह के साथ ये राइस ट्राई करें, बहुत मज़े के लगेंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये बस आपने ज़ीरा डाला, लहसुन अदरक डाला, नमक डाला और पानी डाल के आपने इस तरह से बना लेने हैं, और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, इतने लाइट बनते हैं और दाल भी इतनी मज़े की थी। सब बच्चों ने तो स्पेशली इतनी पसंद की, बहुत मज़ा आया उनको।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पसंद किया। ये है संडे को था ख़त्म, सब लोग जा चुके थे और जो घर के लिए हमने खाना वगैरह रखा था। और ये मैं आपको हालत दिखा रही हूँ सारी की घर की, आप देखें कैसी थी और कोई काम वाली नहीं मिली थी। लास्ट मोमेंट पे आके अर्ली मॉर्निंग संडे को उसने मुझे कॉल पे कहा मैं आ रही हूँ, और उसके बाद उसने कॉल पिक नहीं की और वो बिल्कुल नहीं आई। तो गांव से जो हमारा मेड आया था उसने सारे बर्तन धो दिए थे जो आउटसाइड से मंगवाए थे हमने, और घर के भी। और बस शाम में जो चाय शाय पी थी हमने, सब सिस्टर इन लॉ ने जाना था तो उनसे पहले सिर्फ वो बर्तन थे पड़े। और ये देखें सब बाकी बैठे जनाब। अब ये 2 सिस्टर्स रह गई थी जो आई थी, तो वो चिट चट कर रही हैं, और बाकी सारे बर्तन मैंने बाहर शिफ्ट कर दिए थे। और जंग वाली बाजी जो हैं वो जंग में रहती हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, तायाबू की बेटी भी हैं, तो बहुत हेल्प करती हैं जब भी आती हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। और वो बर्तन धो रही थी यहाँ पे, और यहाँ मैं सारे आपको घर की मैं दिखा रही हूँ हालत, चेक करें आप ज़रा। सब लोग चले गए थे तो क्या थी, तो हमने कहा ये देखें मैंने स्लीपर चेंज कर लिए हैं, सूट चेंज कर लिया है, और सफाइयों पे लग गई थी मैं। और अब देखें जनाब अपनी बहन का कमाल आप, और ये देखें अब छोटे बर्तनों में सारा खाना शिफ्ट कर दिया था, बर्तन बाजी ने धो लिए थे माशाल्लाह से, बहुत हेल्प की मेरी उन्होंने। और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा लिया, दूसरी सिस्टर इन लॉ ने मॉप लगाए, और मैंने गराज में डिटर्जेंट डाल के अच्छे से शाइन वाइन कर दिया उसको। और उसके बाद मैंने फिर लिक्विड डाल के सारे घर में एक दफ़ा से खुद से दोबारा से मॉप लगा लिए थे। और ये देखें कैसे चमक दमक रहा है माशाल्लाह से हमारा घर। अल्लाह ताला सबको अपना घर अता करे जो आजकल रेंट पे रह रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी छत अपना घर, ये बहुत बड़ी नेमत है, सबको अल्लाह ताला अता करे, आमीन सुमा आमीन। सिस्टर जो बाकी सारे बच्चे थे वो गए थे कज़न की तरफ, तो मैं हम लोगों ने काम कर लिया और बातें कर रही थी। और ये देखें कैसे गिराज चमक दमक रहा है, जो थोड़ी देर पहले देगे वगैरह पड़ी थी और सारा वो ऑयल घी वगैरह सब कुछ, और ड्राइंग रूम भी मैंने सारा सेट कर दिया था। और ये दिन आप देखें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सेट है। कोनों खुदरों से भी मैंने खुद झाड़ू लगाया था और सारा गंद निकाल दिया था। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह घर फिर उसी रूटीन में आ गया था जैसे गेस्ट अराइवल से पहले था। तो 2 से ढाई घंटे लगे और सारा घर चमक दमक गया था। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर थी, अपनी जगह पे सेट थी। ये सिर्फ लीड्स रह गई थी, इनको फोल्ड करके रखना था मैंने। गेट खुला था, गेट बंद कर रही हूँ मैं, बच्चे अभी भी कज़न की तरफ ही थे, और बस हम बैठ के अब गपशप मार रहे थे। और खाना ऑलरेडी वो ही जो लंच में दिगे वाला मतलब राइस वगैरह थे और कौरमा था और नान वगैरह वो हमने खा लिए थे। बच्चे कज़न की तरफ से खाना खा के आए थे, और बस जनाब उसकी तरफ से बस खाने के मैंने बर्तन धोए और फिर बैठ के हमने बातें शातें की, और 11 बजे हम सो गए। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये है मंडे मॉर्निंग, और दोपहर को सुबह नाश्ता किया था पराठे अंडे का, और फिर उसके बाद साथ में कौरमा था, नान बच्चों ने फ्राई कर लिए थे, बहुत अच्छा सा नाश्ता कर लिया था। और दोपहर को सिर्फ ये जाने से पहले सिस्टर इन लॉ ने चिकन मैक्रोनी स्पेगेटी बनाई थी, सब बच्चों ने बहुत खाई। इसकी वीडियो भी कैप्चर करना मैं रह गई, बाद में याद आया कि ये भी बना लेते और व्लॉग में शामिल कर लेते। बहुत मज़े की बनी थी। मैं खुद ये रेसिपी आपसे सेपरेट कभी शेयर करूँगी। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। बहुत मज़ा आया, और ये 3-4 दिन का पोस्ट मैं बीच बीच में से छोटे छोटे क्लिप्स लेके आपसे इकट्ठा शेयर कर रही हूँ। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, काइंडली सपोर्ट मी। आपकी सपोर्ट के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है। तो ये मैंने हमज़ा के लिए निकाला था सिर्फ चिकन के, वो नूडल्स समझ के खा ले, और लेकिन वो कह रहा था कि ही हैज़ इज़न ईटन फ्रॉम हिज अम्मीज़ होम, तो वो अम्मी से खा के आया, अभी हमारे घर का कुछ खाना नहीं चाह रहा। तो ये देखें बहुत मज़े की बनी थी, लाइट सी, और मज़े का इसका टेस्ट था। ये हमने दोपहर में बस खा लिया था, और उसके बाद 2 से ढाई बजे सिस्टर इन लॉ वगैरह सब चले गए थे। सब बच्चों ने खाया। ये मैंने तब तक ये बर्तन धो लिए थे जो भी चिकन मैक्रोनी स्पेगेटी बनाते हुए यूज़ हुए थे, और हमने जो लाइट सा ये लंच किया था, तो सब कुछ क्लियर कर लिया था। और वहाँ सिस्टर इन लॉ अपनी फाइनल पैकिंग कर रही थी जाने के लिए, उन्होंने आज चले जाना था। ये बस थोड़ी सी बची थी जो कि शाम को हफ्सा ने खा ली मज़े से फिर से। और बस जनाब सब कुछ सेट था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि अब मैंने ये काम भी करना ये काम भी करना, बिकॉज साथ में ही सब कुछ क्लियर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बाजियाँ कर रही हैं अपनी पैकिंग शैकिंग, फाइनल चीज़ें चेंज करके बैग में डाल रही हैं। बहुत अच्छा लगा, सब आए, बहुत इंजॉय किया। बस दुआओं में याद रखिएगा, और तायाबू को लिए भी बहुत दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खाना मैंने उनको पैक कर दिया था कि घर जाएंगी झांगू काढ़ा कहाँ जाके बनाती रहेंगी, तो चलें यही आके खा के गर्म करके खा लेंगी, तो मैंने वो पैक कर दिया था साथ ही। और बस यहाँ पे जनाब वो जा रहे हैं। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और सबको अल्लाह ताला खैर आफियत से अपने अपने घरों में पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।